हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। लेकिन आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई लोगों, और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कुछ दोस्तों के कॉमेंट्स आए थे, उन कमेंट्स को भी मैंने हाईलाइट किया, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा और लगातार अपना प्यार स्पोर्ट्स टॉक के साथ में बना करके रखिएगा। इस समय भारतीय टीम एशिया कप खेलने के लिए दुबई में है। अबू धाबी में भी भारतीय टीम के मैचेस हुए थे, लेकिन अब सारे मैचेस इंडियन टीम के दुबई में ही होंगे और अगर फाइनल खेले तो फिर दुबई में ही मैच खेला जाएगा। और ये एक बेहतरीन समय है जब आप इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हो, क्योंकि आप देखो कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया, उससे पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप हम जीते थे, एशिया कप 2023 भी हम जीते थे। हां, उस 2023 में एक बुरी याद, वो फाइनल हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का, लेकिन एशिया कप जीते। 2024 में हमने वर्ल्ड कप जीता, 2025 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते एंड होपफुली 2025 में इस समय एशिया कप को हम रिटेन कर लेंगे, क्योंकि ट्रॉफी तो अपने पास ही है, तो रिटेन करने में कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं। हमारी टीम आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है और इस बीच शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम जब इंग्लैंड गई थी तो वहां पर भी हमने बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस करके दिखाया। लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 5-0 से हरा देगी, 4-0 से हरा देगी, ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट मैच जीतेंगे, लेकिन 2-2 की बराबरी और आखिरी टेस्ट मैच, आखिरी दिन, आखिरी 1 घंटा, दैट वाज फैंटास्टिक, फिनोमिनल। उसके बारे में क्या ही कहें, याद होगा आप लोग को जब हम टेस्ट मैच जीते थे, सिराज, है ना। लेकिन अब भारतीय टीम का अगला असाइनमेंट है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और मैं इतना कह सकता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वेस्ट इंडीज की टीम भारतीय टीम को थोड़ा बहुत चैलेंज करे। वैसे बाय द वे वेस्ट इंडीज की टीम ने अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में अच्छी क्रिकेट खेल करके दिखाई थी। कई मैचेस कॉम्पिटिटिव हुए थे टेस्ट मैचेस में, और वेस्ट इंडीज की टीम ने अपने आप को इंप्रूव किया है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन क्या वो इंडियन कंडीशन में आकर के मैच इंटरेस्टिंग कर पाएंगे? और मैं जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरेस्टिंग मतलब कि अगर 4 दिन भी टेस्ट मैच चला दे तो बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, या 5 दिन टेस्ट मैच जाए। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे वो तस्वीर भी याद है कि जब मुझे लगता था कि हम इजीली 3-0 से न्यूजीलैंड को हरा देंगे, और मैं भी कहता हूं कि मैंने भी कहा था कि हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे, लेकिन हम 3-0 से हारे। वो तो भाई सीरीज ही कुछ अलग थी। मतलब किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत न्यूजीलैंड से अपने घर पर 3-0 से हार जाएगा, लेकिन जो झटका लगना था वो लग चुका है। मुझे नहीं लगता कि बार बार झटके लगेंगे और बार बार भारतीय टीम अपने घर पर हार जाएगी। वो झटका बहुत बड़ा था, उसकी वजह से हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, देन भारतीय टीम को न्यूजीलैंड जाना है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है भारतीय टीम के लिए, और इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। भारतीय टीम की जो सिलेक्शन होनी है उसको लेकर के बीसीसीआई सेक्रेटरी ने क्लियर कर दिया है कि या तो 23 तारीख को, यानी कि आज, या तो कल, तो मोस्ट लाइकली कल भारतीय टीम का जो है वो चयन होगा। लेकिन वो कौन से 15 खिलाड़ी हैं जो कि चुने जाएंगे, स्पोर्ट्स टॉक आज आपको बताने जा रहा है। वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ में खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल था कि आप बुमराह को आराम मिल जाएगा, क्योंकि बुमराह इस समय एशिया कप खेल रहे हैं, तो इसका भी हम जवाब जरूर देंगे। लेकिन भारतीय टीम का सिलेक्शन मोस्ट लाइकली कल होगा, आज रात तक हो सकता है, या ज्यादा चांसेस है कल हो जाएगा टीम इंडिया का चयन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर, दूसरा टेस्ट मैच 10 से लेकर के 14 अक्टूबर, और फिर 19 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को 3 हमें ओडीआई मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, एंड देन हमें 5 T20 मैच भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में खेलना है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, भारतीय टीम में जो 15 खिलाड़ियों के बारे में चर्चा होगी, वो कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, जिसमें से जिनके बारे में आप कह सकते हो कि इस पर बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं है। उसमें से शुभमन गिल होंगे भारतीय टीम के कप्तान, ऑब्वियस सी बात है वो कप्तानी करेंगे। यशस्वी जायसवाल की वापसी होगी, वापसी इन द सेंस की टेस्ट मैच तो खेल ही रहे थे लेकिन एशिया कप में नहीं थे, तो टीम इंडिया में आप इनको देखोगे। केएल राहुल यहां पर आपको खेलते हुए दिखेंगे, करुण नायर भी खेलेंगे। इनको लेकर के सवाल था, परफॉर्मेंस इंग्लैंड में उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नॉक्स खेली, और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि करुण नायर को जब आपने मौका दिया इंग्लैंड में टफ कंडीशंस में, हालांकि पिच उतनी टफ नहीं थी, बट स्टिल
मैं चाहता हूं, और मुझे गौतम गंभीर जिस तरीके के कोच है, मुझे लगता है कि शायद वो इंडियन कंडीशन में करुण नायर को एक बार जरूर मौका देंगे, और अगर यहां पर परफॉर्मेंस किया तो फिर वो अपने जगह को सॉलिड करते हुए, सीमेंटेड करते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि करुण नायर भी खेलेंगे। तो ये मतलब टेंटेटिव मैं आपको बता रहा हूं कि आपके शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, करुण नायर, ये 4 बैट्समैन तो डन है टॉप ऑर्डर में, ठीक है। ऑलराउंडर में आपके पास में जाडेजा थे, जाडेजा रहेंगे। वॉशिंगटन सुंदर थे, वॉशिंगटन सुंदर रहेंगे, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर आपके लिए एक वेरिएशन लेकर के आते हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। जाडेजा लेफ्ट आर्म आपके स्पिन गेंदबाज है, फिंगर स्पिनर है। और साथ में अक्षर पटेल की वापसी हो जाएगी यहां पर, क्योंकि इंग्लैंड में आप इतने स्पिनर्स को नहीं खिलाने के बारे में सोचते थे, स्क्वाड में भी नहीं थे, ज्यादातर तेज गेंदबाज थे। शार्दुल ठाकुर को आपने रखा था, आपने उनको भी रखा था, नीतीश कुमार रेड्डी को, लेकिन यहां पर आपको स्पिनर ऑलराउंडर्स ज्यादा चाहिए। तो वॉशिंगटन सुंदर इंग्लैंड में भी थे, यहां पर भी होंगे, लेकिन अक्षर पटेल की वापसी हो जाएगी। अक्षर पटेल नहीं थे इंग्लैंड के दौरे पर। इसके अलावा तेज गेंदबाजों की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि इसमें हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, भारतीय टीम तेज गेंदबाजों की जब बात होती है तो आकाशदीप होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, और साथ में सिराज होंगे। अर्शदीप सिंह, अगर बुमराह नहीं होते हैं तो अर्शदीप को ये लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। अगर बुमराह नहीं होते हैं तो अर्शदीप को लेकर के आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 4-4 तेज गेंदबाज रखेंगे और फिर स्पिनर को रखेंगे कुलदीप यादव के तौर पर, क्योंकि शायद हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को ये आराम दे रहे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ में ना खिलाएं। बहुत ज्यादा इंडियन कंडीशन को देखते हुए, पिचेस को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि यार आप बुमराह का इस्तेमाल करते हैं या बुमराह होंगे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इन द सेंस कि कई बार आपने देखा होगा इंडियन कंडीशन में 10 ओवर के बाद में आप स्पिनर को लगा देते हैं गेंदबाजी करने के लिए, तो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि आप 3 तेज गेंदबाज खिलाएंगे, मतलब स्क्वाड में रखेंगे। खिलाने की बात नहीं कर रहा हूं, कई बार तो हिंदुस्तान में एक ही तेज गेंदबाज खेलता है मैच, बाकी सब स्पिनर खेलते हैं, ऑलराउंडर्स खेलते हैं। तो आकाशदीप का तो डन है, ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे, टेस्ट मैच के आपके एक अच्छे गेंदबाज हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि सिराज का भी 100% डन है। बुमराह स्लैश अर्शदीप सिंह, मुझे लगता है अब बुमराह को अगर रेस्ट दिया जाएगा तो माइट बी पॉसिबल अर्शदीप को रख लेंगे बैकअप के तौर पर, अदरवाइज बुमराह खेलेंगे। एंड कुलदीप यादव तो आपके स्पिनर के तौर पर 110% होंगे। विकेट कीपर में ध्रुव जुरैल और जगदीशन। ईशान किशन को लेकर के मैं क्या कहूं, ईशान किशन का लक बहुत खराब है। इंग्लैंड में जब ऋषभ पंत इंजर्ड हुए थे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऋषभ पंत इस टेस्ट मैच में भी नहीं खेलेंगे। टेस्ट सीरीज में कहा जा रहा है कि वो बाहर हैं दोनों मैचेस से, जो पैर में उनकी चोट लगी थी, और इसीलिए मैंने कहा कि झटका भी है टीम इंडिया के लिए। लेकिन उनकी जगह पर अब ध्रुव जुरैल जो सीनियर अब विकेट कीपर की भूमिका में नजर आएंगे, अभी रन भी किया ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में, और जगदीशन भी आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे। एक स्लॉट जो है वहां पर आपके श्रेयस अय्यर, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल में से किसी एक को मौका मिल सकता है। यह पॉसिबिलिटी है कि आप श्रेयस अय्यर की वापसी करा सकते हैं टेस्ट मैचेस में। कई सारे लोग कहेंगे कि यार ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में तो रन किया नहीं, लेकिन एक ही मैच में आप नहीं इवैल्यूएट करेंगे। शुभमन गिल को भी तो आप T20 में वापस लेकर के आए ना, तो एक मैच में नहीं परफॉर्मेंस किया तो इसका मतलब नहीं है कि अय्यर इज नॉट रेडी फॉर द टेस्ट क्रिकेट। साई सुदर्शन भी है जिनको कि इंग्लैंड में आपने मौका दिया था। देवदत्त पडिक्कल ने अभी रन किए हैं, भारत के लिए खेल चुके हैं। डेब्यू मैच में उन्होंने अर्धशतक किया था देवदत्त पडिक्कल ने अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वो भी एक दावेदार है। तो कल भारतीय टीम का चयन हो जाएगा, लेकिन यही जो 15-16 मैंने आपको नाम बताए हैं, इन्हीं में से 15 नाम आएंगे। बाकी बहुत ज्यादा आपको सरप्राइज देखने को नहीं मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से। और मैंने आपको कहा है कि शायद दोनों टेस्ट मैच हम इजीली जीतेंगे। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।